अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 द रोल ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान क्रिएशन एंड डेवलपमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सना वॉज सिटिंग साइलेंटली ऑन द लास्ट बेंच ऑफ हर क्लासरूम। आलिया वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू हर एंड नोटिस्ड अ कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। शी आस्क्ड, सना, व्हाट आर यू वरीड अबाउट? अब सना जो है वो अपने क्लासरूम के लास्ट बेंच पर खामोशी से बैठी हुई थी। आलिया इसके बराबर में बैठी हुई थी। आलिया ने सना के फेस पर कंफ्यूज से एक्सप्रेशन को नोटिस किया और पूछा कि सना, तुम किस लिए इतनी परेशान हो? आलिया, आई डोंट हैव अ कंप्यूटर, हाउ विल आई गैदर द इंफॉर्मेशन फॉर आवर सोशल स्टडीज़ असाइनमेंट, इम्पॉर्टेंट वुमेन ऑफ पाकिस्तान, सना रिप्लाई। अब सना कह रही कि आलिया, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, हमारा सोशल स्टडी का जो असाइनमेंट है इम्पॉर्टेंट वुमेन ऑफ पाकिस्तान, उसके लिए मैं किस तरह से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करूँगी। डोंट वरी, ऑल ऑफ अस विल सिट टुगेदर ड्यूरिंग द रेसेस एंड डिवाइड द टास्क अमंगस्ट आवरसेल्व्स। यू कैन ब्रिंग द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द स्कूल लाइब्रेरी। अब इसने कहा, फ़िक्र मत करो, हम सब रेसेस में यानी कि ब्रेक में एक साथ बैठेंगे और हमारे जो टास्क हैं उन्हें हम आपस में डिवाइड कर लेंगे और तुम स्कूल की लाइब्रेरी से इंफॉर्मेशन ला सकती हो। येस, आई कैन डू दैट, सना नोडेड। आलिया स्माइल। अब सना ने सर हिलाते हुए कहा कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ, और इस पर आलिया जो है वो मुस्कुरा दी। During the recess, the members of Sana's group took their lunch boxes and sat under the tall, shady neem tree, which was their favorite spot. The group leader, Alia, started off like an expert planner. अब रिसेस यानी कि ब्रेक के दौरान तमाम मेंबर्स जो थे वो सना के ग्रुप के, वो अपने अपने लंच बॉक्सेस लेकर एक घने, लंबे और सायेदार दरख्त के नीचे, नीम के दरख्त के नीचे बैठ गए, जो कि उनका फेवरेट स्पॉट था। अब ग्रुप के लीडर ने बात को इस तरह से स्टार्ट किया जैसे कि एक एक्सपर्ट प्लानर करता है। डू यू रिमेंबर आवर साइंस टीचर थॉट अस अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल कॉल्ड आइडियल? अब ये कह रही है कि क्या आप सबको याद है कि हमारी साइंस की टीचर ने हमें सिखाया था एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल जिसे आइडियल कहते हैं। तो इस पे एवरीवन रिप्लाइड, ओ येस वी डू, बट इट इज़ यूज्ड फॉर साइंस। अब इस पे सब ने कहा कि हाँ, हमें याद है, बट वो तो साइंस के लिए यूज़ होता है। समीर said, no, it's a tool for solving all kinds of problems and for planning too. अब इस पर समीर ने क्या कहा, नहीं, वो टूल जो है वो तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ हो सकता है और उसके ज़रिए से प्लानिंग भी की जा सकती है। अहमद एक्सप्लेन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आइडेंटिफाई व्हाट द प्रॉब्लम इज़। अब अहमद ने उस टूल को एक्सप्लेन किया। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना यानी कि पता लगाना है कि प्रॉब्लम है क्या। Then we define what exactly we want to do to solve the problem. फिर क्या करना है, हमें डिफ़ाइन करना है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या है। नेक्स्ट वी ट्राई एंड फाइंड आउट एज मच एज वी कैन अबाउट हाउ टू सॉल्व इट। इसके बाद हमें ये ट्राई करना है कि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, यानी कि क्या क्या सोल्यूशन है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आफ्टर दैट वी टेक द बेस्ट पॉसिबल एक्शन टू ट्राई एंड सॉल्व इट। इसके बाद हमने बेस्ट पॉसिबल एक्शन यानी कि जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन हो उसे सॉल्व करने का, वो हमें फाइंड करना है या फिर वो हमें करना है। बेस्ट सोल्यूशन जो है वो प्रॉब्लम पे अप्लाई करना है। फाइनली वी लुक बैक टू सी वेदर द प्रॉब्लम हैज़ बीन सॉल्व्ड और नॉट। इसके बाद हमने देखना है कि जो सोल्यूशन हमने चूज़ किया था उसके ज़रिए जो हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई है या नहीं। आवर प्रॉब्लम इज़ डूइंग द असाइनमेंट फॉर विच वी नीड टू फाइंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज। अब हानिया कह रही है तो हमारी प्रॉब्लम जो है वो है हमारा असाइनमेंट, जिसके लिए हमें इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी है डिफरेंट सोर्सेज के ज़रिए। एग्जैक्टली सेड आलिया। आलिया ने कहा, बिल्कुल। वी ऑल्सो नीड टू डिसाइड हु विल डू वॉट एंड देन प्रिपेयर एंड गिव आवर प्रेजेंटेशन। और आलिया ने कहा, बिल्कुल, और हमें इस बात को डिसाइड करने की भी ज़रूरत है कि कौन क्या करेगा और फिर हम तैयारी कर अपनी प्रेजेंटेशन देंगे। नेक्स्ट, Alia told everyone to brainstorm and make a list of the women that they would like to work on. अब brainstorm का मतलब होता है आइडिया को प्रोड्यूस करना और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो ग्रुप डिज़ाइन किया जाता है तो उसे ब्रेनस्टॉर्म कहते हैं। तब अब आलिया कह रही है कि
उन तमाम वुमेन्स की लिस्ट बना ली जाए जिस पे वो काम करना चाहते हैं, यानी जिनकी इन्फॉर्मेशन उन्हें इकट्ठी करनी है। Everyone took out a sheet of paper and wrote many names. अब हर किसी ने एक शीट निकाली, पेपर सफ़ा निकाला और उस पर बहुत सारे नाम लिख दिए। The list was very long. Finally, after a lot of discussion, they agreed on 6 names. अब जो लिस्ट थी वो बहुत ही ज़्यादा लंबी थी, तो आखिरकार उन्होंने बहुत सारी डिस्कशन की और उसके बाद वो 6 नामों पर एग्री हो गए। सना said, I will bring information on फातिमा जिन्ना from the library books. सना ने कहा कि मैं फातिमा जिन्ना के मुतालिक इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगी लाइब्रेरीज की बुक्स से। समीर सेड, माई एल्डर ब्रदर वकार भाई हैज़ अ लैपटॉप सो आई कैन ब्रिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। वकार ने कहा कि मेरे बड़े भाई के पास लैपटॉप है तो मैं इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन लेकर आ सकता हूँ। Alia suddenly realized that Razia was sitting quietly and had not shared her opinion with the group, so she asked Razia, "What about you? Which source can you access?" अब आलिया जो है उसने अचानक से ये रियलाइज़ किया कि रज़िया जो है वो खामोशी से बैठी हुई है और उसने अपना कोई भी ओपिनियन ग्रुप के साथ शेयर नहीं किया। तो इसने पूछा, "व्हाट अबाउट यू? तुम किस सोर्स से इन्फॉर्मेशन ला रही हो?" रज़िया रिप्लाइड शाइली, "माई father sells newspaper. I will ask him to bring old and new newspapers for this assignment." अब रज़िया ने शर्माते हुए कहा कि मेरे बाबा जो हैं वो न्यूज़पेपर बेचते हैं, तो मैं उनसे कहूँगी कि वो पुराने और जो नए न्यूज़पेपर हैं वो ले आएँ इस असाइनमेंट के लिए। That would be great, everyone exclaimed simultaneously. सब जो है वो इस बात पर exclaim यानी कि excited हुए, खुश हुए कि ये तो बहुत अच्छा है। I will use my uncle's smartphone to gather the required information, said अहमद। अब अहमद ने क्या कहा कि मैं अपने अंकल का जो स्मार्टफ़ोन है उसकी मदद से इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करूँगा। What is a smartphone? How will you search information on phone? asked सना। अब सना ने कहा कि स्मार्टफ़ोन क्या होता है और तुम उस पर किस तरह से इन्फॉर्मेशन को सर्च करोगे। It is a mobile phone that has a touch screen instead of a keyboard for performing different tasks and we can use internet on it, also explain अहमद with action। अब अहमद ने एक्शंस के साथ ये बताया कि मोबाइल फ़ोन ये एक तरह का मोबाइल फ़ोन होता है जो टच स्क्रीन होता है, इस पर कीबोर्ड नहीं होता, टच स्क्रीन के ज़रिए से यूज़ किया जाता है डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए और उसमें इंटरनेट भी हम यूज़ कर सकते हैं। आलिया इन्फॉर्म दैट हर मदर हैड अ बिग कलेक्शन ऑफ मैगजीन, शी वुड यूज़ दैम फॉर दिस असाइनमेंट। अब आलिया ने क्या कहा कि मेरी मामा के पास एक बहुत बड़ा कलेक्शन है मैगजीन का, तो मैं उसे यूज़ करूँगी इस असाइनमेंट के लिए। हानिया said that she would get information from some journals and books। हानिया ने कहा कि मैं कुछ जर्नल्स एंड बुक्स के ज़रिए इंफॉर्मेशन गैदर करूँगी। Finally, they divided the list of the famous women amongst themselves and agreed to meet again with the information on the following Monday। अब आखिरकार इन्होंने डिसाइड कर लिया कुछ फेमस वुमेन्स यानी कि कुछ जो मशहूर औरतें हैं उनके मुतालिक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने का, कि बोला कि हम सब इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे और देन हम मिलेंगे इस मंडे को इन्फॉर्मेशन के साथ। इन द नेक्स्ट मॉर्निंग दे शेयर देयर मटेरियल एंड रिहर्स देयर प्रेजेंटेशन। अब अगली मीटिंग में इन्होंने अपनी जो मटेरियल जो इकट्ठा करके लाए थे उसे आपस में शेयर किया और साथ ही अपनी प्रेजेंटेशन की मश्क की। On the project day, they gave marvelous presentation because the group member had done their jobs very well। अब प्रोजेक्ट डे यानी कि जिस दिन प्रोजेक्ट को देना था उस दिन इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की प्रेजेंटेशन दी क्योंकि ग्रुप के हर मेंबर ने बहुत अच्छे से अपना काम किया था। बिलो इज़ द इन्फॉर्मेशन दैट दे हैड गैदर्ड थ्रू द वेरियस मीडिया सोर्सेज। अब नीचे वो तमाम इन्फॉर्मेशन है जो इन्होंने डिफरेंट मीडिया सोर्सेज से इकट्ठी की थी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना 1893 to 1969। शी वॉज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाज़ यंगर सिस्टर। अब मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो थी वो कायदे आज़म की छोटी बहन थी। शी हेल्प हिम इन स्ट्रगल ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब इन्होंने कायदे आज़म की मदद की थी पाकिस्तान को तामीर करने के लिए, पाकिस्तान को हासिल करने के लिए जो जद्दोजहद थी उन्होंने इसमें कायदे आज़म की हेल्प की थी। शी लेफ्ट डेंटिस्ट्री टू लिव विथ हर ब्रदर एंड सपोर्ट हिम। अब इन्होंने जो है वो डेंटिस्ट्री यानी कि जो दंदान साजी होती है वो छोड़ी थी अपने भाई को हेल्प करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए। हर सपोर्ट कंटिन्यूड फॉर अबाउट 28 ईयर्स। अब इनका जो सपोर्ट था अपने भाई को लेकर वो मुसलसल रहा, वो कंटिन्यू रहा 28 साल तक, इंक्लूडिंग द लास्ट 19 टायरिंग ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, और आखिरी 19 थका देने वाले साल इसमें शामिल थे। थ्रू हर
the Muslim women of the subcontinent were able to interview Muhammad Ali Jinnah and seek his guidance. अब इनके ज़रिए जो है जो मुस्लिम्स वुमेन जो थी सब कॉन्टिनेंट की यानी कि बड़े सग़ीर की जो मुस्लिम ख़वातीन थी वो कायदे आज़म के इंटरव्यू ले सकती थी और साथ ही उनकी रहनुमाई भी ले सकती थी. The grateful nation gave her the title of Mother-e-Millat, which means mother of the nation. अब कौम ने इस लेडी को मादर मिल्लत का ख़िताब दिया जिसका मतलब होता है मदर ऑफ द नेशन, कौम की माँ. रिसोर्स यूज फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, लाइब्रेरी, बुक्स. प्रेजेंटर सना. अब सना ने ये इन्फॉर्मेशन गैदर की थी कहाँ से? लाइब्रेरी, बुक्स से. बेगम राना लियाकत अली खान 1905 to 1990. She worked as an honorary secretary and typist to her husband लियाकत अली खान. अब इन्होंने एक ऑनरी सेक्रेटरी यानी कि एक एजाज़ी सेक्रेटरी और बतौर टाइपिस्ट अपने हस्बैंड के लिए काम किया बिकॉज एट दैट टाइम द मुस्लिम लीग कुड नॉट अफोर्ड द सैलरी ऑफ अ सेक्रेटरी. अब क्योंकि उस वक्त जो है मुस्लिम लीग जो है एक सेक्रेटरी की जो सैलरी थी वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी. शी अरेंज मीटिंग ऑफ द मुस्लिम लीग वुमेन विद द वाइफ एंड डॉटर्स ऑफ द वाइसराय सो दैट दे कुड एक्सप्लेन to them the issues and problems related to Muslim women. अब इन्होंने मुस्लिम लीग के वुमेन की एक मीटिंग अरेंज की थी किसके साथ? वाइसराय की वाइफ और डॉटर के साथ. सो ये उन्हें एक्सप्लेन कर सकें मुस्लिम्स वुमेन के जो प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ हैं उसको डिस्कस या एक्सप्लेन कर सकें. शी ऑल्सो ऑर्गेनाइज द मुस्लिम वॉलंटरी सर्विस एंड लेटर द वुमेन्स नेशनल गार्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ 3 बटालियंस. इन्होंने मुस्लिम वॉलंटरी सर्विस भी ऑर्गेनाइज की थी और बाद में इन्होंने वुमेन्स नेशनल गार्ड्स भी तश्कील दी थी जिसमें 3 बटालियंस थे. यानी कि बटालियंस होते हैं लार्ज बॉडी ऑफ ट्रूप्स होते हैं जो कि जंग के लिए तैयार किए जाते हैं और विद 2400 गर्ल्स. और जिसमें जो गार्ड्स थी वुमेन गार्ड्स थी उसमें क्या थे? 2400 लड़कियां थी. इन विच शी हर सेल्फ हैड द रैंक ऑफ अ ब्रिगेडियर. अब उसमें ये जो थी वो एज अ रैंक ऑफ ब्रिगेडियर पे थी. शी इज़ ऑल्सो द फाउंडर ऑफ द ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन. और बेगम राना लियाकत अली खान जो हैं वो ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन की बानी भी थी. अब रिसोर्सेज यूज्ड फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन, इंटरनेट, लैपटॉप. प्रेजेंटर समीर. अब समीर ने जो है ये इन्फॉर्मेशन लैपटॉप में इंटरनेट के ज़रिए गैदर की थी. बेगम जहां आरा शाहनवाज 1896 to 1979. शी प्रेजेंटेड द मुस्लिम वुमेन एट द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन. अब इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मुस्लिम वुमेन को तीसरी जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस थी लंदन में वहाँ पे इन्होंने रिप्रेजेंट किया था. शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू मेक अ स्पीच इन लंदन्स गिल्ड हॉल. ये पहली खातून थी जिन्होंने लंदन्स गिल्ड हॉल में स्पीच दी थी. शी ऑल्सो ट्रेवल्ड वाइडली एंड एक्सप्लेन टू द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज वाई द मुस्लिम इन इंडिया वांटेड अ सेपरेट स्टेट. अब इन्होंने जो है डिफरेंट जगहों पे ट्रैवल किया था और दूसरे मुल्कों के लोगों को ये बात एक्सप्लेन की कि वाई मुस्लिम इन इंडिया यानी कि इंडिया के जो मुसलमान हैं क्यों एक अलग रियासत चाहते हैं. अब ये इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर की गई थी न्यूज़पेपर से. रज़िया. अब रज़िया ने ये इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर से कलेक्ट की थी. अब प्रोफेसर अनीता गुलाम अली 1934 to 2014. She was a popular newscaster of the English news and a well-known teacher of her time. अब अनीता गुलाम अली जो हैं वो पॉपुलर न्यूज़कास्टर थी इंग्लिश न्यूज़ की. बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी, मशहूर थी और अपने वक्त की एक बहुत ही मशहूर वेल नोन टीचर थी. ठीक है. शी ऑल्सो रोड सेवरल आर्टिकल एंड बुक्स. इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे और बुक्स भी लिखी. शी सर्व ट्वाइस एज द सिंध मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन. अब इन्होंने एज अ सिंध मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन 2 बार सर्व भी किया. इन एडिशन टू बीइंग द मिनिस्टर ऑफ कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड यूथ एंड स्पोर्ट्स. और साथ साथ वो मिनिस्टर ऑफ कल्चर भी रहीं, साइंस भी रहीं, टेक्नोलॉजी भी रहीं और यूथ एंड स्पोर्ट्स भी रहीं. Professor Anita Ghulam Ali was also the founding manager of the Sindh Education Foundation, Government of Sindh. अब प्रोफेसर अनीता गुलाम अली जो हैं वो ऑल्सो द फाउंडिंग मैनेजर यानी कि फाउंडिंग मैनेजर थे सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की. अंडर हर लीडरशिप द फाउंडेशन प्ले अ रिमार्केबल रोल इन प्रमोटिंग quality education and in bringing many out of school children to school, particularly in the rural areas of Sindh. अब इनकी लीडरशिप में फाउंडेशन ने बहुत ही रिमार्केबल रोल अदा किया एक क्वालिटी एजुकेशन मुहैया करने में और उन तमाम बच्चों को स्कूल
वो वापस लेकर आए, ख़ास करके जो सिंध के जो रूरल एरियाज़ हैं, यानी कि देही इलाके हैं सिंध के, वहाँ के वो बच्चे जो कि स्कूल नहीं जाते थे, आउट ऑफ स्कूल थे, वो उन्हें वापस स्कूल में लेकर आए। The government of Pakistan recognized her tremendous contribution to the cause of education. एजुकेशन पर इनकी जो ज़बरदस्त शराकतदारी है उस पर ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन्हें रिकग्नाइज करती है। शी वॉज अवॉर्डेड द प्राइज़ ऑफ परफॉर्मेंस एंड सितारा इम्तियाज़ फॉर हर लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू एजुकेशन। अब इनकी जो शराकतदारी थी एजुकेशन में, तालीम में, उस पर इन्हें अवार्ड भी दिया गया, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का, और साथ ही सितारा इम्तियाज़ भी इन्हें दिया गया। अब किस रिसोर्स से ये इन्फॉर्मेशन गैदर की थी, वो थे इंटरनेट, स्मार्टफ़ोन। अब ये स्मार्टफ़ोन पे इंटरनेट यूज़ करते हुए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी अहमद ने। बिल्किस बानो ईदी 1947। शी इज़ अ फिलेंथ्रोपिस्ट हु इज़ ऑल्सो ट्रेंड एज अ प्रोफेशनल नर्स। अब फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होते हैं? ऐसे पर्सनस जो वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो ये वो हैं, और साथ ही साथ ये एक प्रोफेशनल नर्स भी ट्रेन हुई हैं। शी इज़ द विडो ऑफ अब्दुल सत्तार एधी। ये अब्दुल सत्तार एधी की बेवा हैं। हु वॉज अ रिनोन सोशल वर्कर, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर और जानने माने सोशल वर्कर थे। शी नाउ हेड्स द एधी फाउंडेशन विच प्रोवाइड्स नेशन वाइड सपोर्ट एंड केयर टू द पब्लिक सच एज शेल्टर, होम्स एंड एम्बुलेंस सर्विस। अब ये जो है एधी फाउंडेशन की सरबराह हैं, जो कि मुल्क भर में शेल्टर, होम्स एंड एम्बुलेंस की सर्विस जो है ये प्रोवाइड करती हैं। शी हैज़ रिसीव हिलाल इम्तियाज़ फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन रिकग्निशन ऑफ हर टायरलेस एफर्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। अब इनकी जो थका देने वाली जो एफ़र्ट्स हैं, जो इन्होंने सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए, यानी सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए जो इनकी एफ़र्ट्स हैं, उसके ऊपर इन्होंने हिलाल इम्तियाज़ भी हासिल किया। शी हैज़ ऑल्सो बीन नेम द मदर ऑफ़ पाकिस्तान, और इन्हें मदर ऑफ़ पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान की माँ के नाम से भी जाना जाता है। अब रिसोर्सेज यूज़ फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। अब किस रिसोर्स से इन्फॉर्मेशन गैदर की गई है? मैगजीन से, जर्नल्स एंड बुक्स से। प्रेजेंटर आलिया। After the presentations, the teacher appreciated the efforts the student had put in and invited everyone to comment on the presentations. Sadia stood up and commented that the information about this woman had inspired her to dream big and to work for the nation. The teacher then asked a few students to share their future dreams with the class. अब प्रेजेंटेशन के बाद टीचर ने इन स्टूडेंट्स की जो एफ़र्ट्स थी उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और इनवाइट भी किया हर किसी को जो प्रेजेंटेशन पर कमेंट करने के लिए। अब सादिया ने खड़े होकर क्या कहा कि ये तमाम इन्फॉर्मेशन इन वुमेंस से मुतल्लिक जो है वो हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं। किस लिए इंस्पायर करती हैं? कि हम बड़े ख्वाब देखें और अपनी कौम के लिए काम करें। दैन टीचर ने कुछ बच्चों को बुलाया और ये कहा कि वो अपने फ्यूचर ड्रीम्स यानी मुस्तकबिल के जो ख्वाब हैं वो अपनी क्लास से शेयर करें। मरियम शेयर दैट शी वांटेड टू बी एन एजुकेशनिस्ट लाइक अनीता गुलाम अली एंड हर ग्रैंड मदर। अब मरियम ने कहा कि वो अनीता गुलाम अली और अपनी ग्रैंड मदर यानी कि दादी अम्मा की तरह एजुकेशनिस्ट बनना चाहती हैं। हु वॉज ऑल्सो एन एजुकेशनिस्ट, यानी कि जो इनकी ग्रैंड मदर थी वो भी एक एजुकेशनिस्ट थी। शी एक्सप्रेस्ड हर विश टू वर्क फॉर एन इम्प्रूवमेंट ऑफ फीमेल एजुकेशन। अब इसने ये भी अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि वो औरतों की यानी कि फ़ीमेल की एजुकेशन के लिए इम्प्रूवमेंट करना चाहती हैं, उसके लिए काम करना चाहती हैं। नेक्स्ट, हिरा टोल्ड हर क्लास फेलोज दैट शी वांटेड टू बी अ फिलैंथ्रोपिस्ट लाइक बिल्किस सैदी। अब हिरा ने खड़े होकर क्या कहा कि वो बिल्किस सैदी की तरह वेलफेयर करना चाहती है, यानी कि लोगों की हेल्प करना चाहती है। एंड वांटेड टू प्रोटेक्ट गर्ल्स फ्रॉम ऑल ट्रबल्स, और साथ ही साथ लड़कियों को तमाम किस्म की मुश्किलात से प्रोटेक्ट करना चाहती हैं। दानियाल एडेड दैट लाइक अब्दुल सत्तार एधी ही वुड लाइक टू हेल्प ऑल ह्यूमन बींग्स इन ट्रबल, और दानियाल ने इस बात को ऐड करते हुए कहा कि वो अब्दुल सत्तार एधी की तरह हर इंसान की मुश्किल में मदद करना चाहता है। द टीचर वॉज वेरी हैप्पी टू सी द एंथुजियाज्म ऑफ द फ्यूचर लीडर्स ऑफ द कंट्री। अब जो टीचर थी वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्या देखकर कि ये जोश देखकर अपने फ्यूचर लीडर्स का, अपने मुल्क के फ्यूचर लीडर्स का ये जोश देखकर, यानी कि आज जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो कल जाकर अपने मुल्क के लीडर बन सकते हैं। तो टीचर बहुत ही ज़्यादा खुश थी ये जोश देखकर अपने फ्यूचर लीडर्स का, अपने मुल्क के फ्यूचर लीडर्स का ये जोश देखकर टीचर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।